अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल शाह, शेफ इकबाल शाह। सच टीवी के स्पेशल ईद प्रोग्राम, ईद कुकिंग शो लज्जत ईद के साथ आप सबको दुनिया भर में जहां जहां ईद सेलिब्रेट करें, मेरी तरफ से, सच टीवी की तरफ से ईद मुबारक हो। ईद कुर्बा, ईसार का दिन, बांटने का दिन, मोहब्बतों का दिन, ईमान, यकीन, बिलीव, ट्रस्ट, हर चीज़ का इम्तिहान हो इन तीनों दिन। और फिर मेरे ख्याल से थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करना चाहिए। खैर, इन सब चीज़ों के साथ गोश्त, कुर्बानियाँ बांटना, कुर्बानी करना, जानवर, उससे पहले जानवरों की तैयारी, ख़रीद के लाना, मंडी जाना, मोहब्बत के साथ जानवर ख़रीदना, उसे पालना, उसके साथ वक्त गुजारना। बहुत से लोग हमने देखा ईद के दिन रो रहे होते हैं जब अपने जानवर की कुर्बानी कर रहे हों। हर एक प्रोसेस, हर एक लम्हा अपनी जगह बहुत शानदार, इमोशनल एक एक चीज़ होती है। खैर, उन सब चीज़ों के बाद खाने, बहुत अहम हिस्सा, फूड, रेसिपीज़, कुर्बानियाँ। बहुत ज़्यादा औरतें मसरूफ़ होती हैं किचन में, जिस तरह रमज़ान और ईद में होती हैं, इसी तरह बकरा ईद में, ईद उल अज़हा में भी बहुत ज़्यादा उनकी मसरूफियत होती है। फिर तीनों दिन पार्टीज़ होती हैं, बारबेक्यू, मज़े मज़े के खाने। लोग पूछ रहे होते हैं हमसे, इकबाल शेफ साहब बताएं कि क्या बनाएं डिफरेंट। आज आपके लिए सच टीवी के शो के साथ बहुत डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, ईद स्पेशल बीफ बर्गर। ठीक है, ईद स्पेशल बीफ बर्गर बना रहे हैं हम। बर्गर, ठीक है, जिसमें कीमा मौजूद है। सबसे पहले आप देख लीजिए, बीफ का कीमा। फिर से कहेंगे आप, बीफ, मटन, बील, बकरे का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, बछड़ा हो, कोई भी मीट हो, आप लीजिए, उसका कीमा बना कर रख लें। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चाहे आप कबाब बना रहे हो, चाहे कीमे की डिश बना रहे हो, बर्गर कर रहे हो तैयार, रोल बना रहे हो, अंग्रेज़ी खानों, पाकिस्तानी कुजीन, सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और जल्दी गलता भी है। गलावट के लिए काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। पपीते का पेस्ट, कचरी पाउडर लोग शामिल करते हैं, ठीक है ना। पपीते का पेस्ट शामिल करते हैं, कचरी पाउडर। मीठा सोडा होता है, वो भी गलावट का काम करता है। मीठा सोडा अगर मिलाकर रख लें 2-3 चुटकी, वो भी गोश्त को गला लेता है। मैंने सोडा ही शामिल किया था इसके अंदर। इसी तरह मीट टेंडराइजिंग पाउडर है, और भी काफ़ी इस टाइप की चीज़ें मौजूद हैं। इसके लिए देख लीजिए जी, बकरा ईद स्पेशल कीमा बर्गर बनाने के लिए कीमे के अलावा बन ताज़ा फ्रेश, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी। बन जितने अच्छे होंगे इतने मज़े के आपके ये गोश्त के बन कबाब होंगे तैयार। गरम मसाला पाउडर, मेयोनीज से ज़्यादा बर्गर में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी, गार्लिक सॉस जो केचप की तरह ही मिलता है। वी हैव लहसुन अदरक, सूखी मेथी है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सब्जियां अच्छी खासी शामिल करनी है। और एक बहुत मज़े का मेरा अपना पसंदीदा मीठा, नारियल की मिठाई बनाएंगे इंशाल्लाह ईद वाले दिन, नारियल की मिठाई। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। चूल्हा ऑलरेडी जल रहा है जी। इसी के अंदर ऐड करते हैं बन, और इसे करना है टोस्ट। बहुत से लोग अलग अलग बात करते हैं कि आप मेयोनीज, आप मक्खन ऐड करें, घी, ऑयल, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ बन हम टोस्ट कर रहे हैं। बन बहुत अच्छी क्वालिटी के और सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा अहम है इस डिश के लिए। ठीक है जी, बन हो रहे हैं टोस्ट। फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस की तरफ चलेंगे। बाकी एज आपकी लाइव कॉल तो नहीं ले रहे, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि आप लोग क्या चाहते हैं कुकिंग शोज़ में, रेसिपीज़ में, ईद में क्या क्या चीज़ें। क्योंकि अंदाज़ा है कि आप रिक्वेस्ट पहुंच रही होती है जब मैं कर रहा होता हूँ शोज़, रेडियो भी, तो मुझे अंदाज़ा है कि आप क्या चाहते हैं। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि वेरिएशन हो, गोश्त अच्छा गले, टेंडर हो और नई चीज़ बने। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं। बन हमारे टोस्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग इसे बंद भी कहते हैं, बंद नहीं होता, बन, BUN, बन। ठीक है जी, इसे करना है टोस्ट। बन हो रहे हैं हमारे टोस्ट।
क्रिस्पी करना है, ठीक है जी। जैसे कि क्लब सैंडविच, चिकन सैंडविच या बीफ मीट सैंडविच में भी जिस तरह ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करते हैं वो क्रिस्पी हो जाती है, इसी तरह बन को टोस्ट करना क्रिस्पी हो जाए, कड़क हो जाए। ये सॉफ्ट था लेकिन ये क्रिस्पी हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जो वो चिकन में भी जो क्रंची क्रिस्पी बर्गर्स होते हैं तैयार, उसमें बन उसका काफ़ी क्रिस्पी होता है। कुछ लोग सॉफ्ट भी रखते हैं लेकिन क्रिस्पी आला लगता है। तो बन कर लेते हैं टोस्ट। सिलसिला बिल्कुल जारी है। ईद का दिन अपनों के साथ, बहुत से लोग मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते हैं। कुछ लोग इसमें आटे में, बन के आटे में मार्जरीन ऐड करते हैं, मक्खन ऐड करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, जिसकी वजह से सॉफ्टनेस आती है। तिल वाले बन हमारे दो रहे हैं टोस्ट। बस कुछ ही देर में जैसे ही कलर आता है उसके बाद हमने कीमे की तैयारी करनी है। कुर्बानी का ताज़ा गोश्त, बहुत से लोग हो सकता है कलेजी बना रहे हों। कलेजी में अगर आप बकरे की कलेजी बना रहे हैं, उसकी गलने की टाइमिंग, टेंडर होना सबका अलग है, बीफ का अलग है, व्हील का अलग है। इवन बकरे में भी अगर एक जानवर है और दूसरे जानवर की टाइमिंग गलने की एक हो ही नहीं सकती कभी भी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ज़रा देख लीजिए। इसी तरह अगर कोई जानवर जिसको अगर जंगल में पाला गया है, ग्रीनरी में, उसकी डाइट अलग होती है, तो उसको जब काट के गोश्त उसका बनता है उसकी टाइमिंग अलग होती है। इसी तरह अगर कोई पहाड़ में या ऊपर के एरियाज़ में जानवर पला है तो उसकी डाइट अलग होती है। इसी तरह इसीलिए उनके गलने की टाइमिंग में फ़र्क आता है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह अहम है। वाह, जैसे ही टोस्ट होंगे उसके बाद से निकालेंगे। खूबसूरत सा ग्रीन हमारे पास प्लेटर है, इसमें रखते हैं बन का निचला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा, निचला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। कलर आ चुके हैं, इवन ग्रिलिंग के कलर आ चुके हैं। जरा इसे ड्राई कर लीजिए पैन को। फिर से बन, एक और दो। तो ये 4 लोगों के लिए, या जो हम बात करते हैं कि बांट के खाओ, ईद में बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबकी जीत हो रास्ता अपनाओ, तो फिर बांट के अगर खाना है तो आप 4 को 8 हिस्सों में 8 पीस कर सकते हैं। हर बर्गर के आपने 2 पीस किए तो एक बर्गर 2 लोग खा सकते हैं, तो मर्जी आपकी है, ठीक है जी। ये प्रोसेस जारी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमने कीमे की तरफ चलना है, तो वो भी प्रोसेस जारी है। और कीमे में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ ये होगी कि नॉर्मल अनियन हम ऐड करते हैं, नॉर्मल प्याज। इस कीमे में हमने हरी प्याज होती है, ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट हमने ऐड करना है, जिससे आप देखेंगे कीमे का जायका बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो कुछ ही देर में चलते हैं। कलर आने पे बन को टर्न ओवर करते हैं, पलटना है। कुछ देर की खामोशी, देखिए जी। उसके बाद हमारा मज़े का आला खाना होगा तैयार ईद के हवाले से। और बच्चे अडल्ट सब मीठा पसंद करते हैं, इंशाल्लाह मीठा भी करना है तैयार। बन उठाया, टोस्टेड, ग्रिलिंग के निशान आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जी। सीम्स ग्रेट, सीम्स अमेजिंग। यहीं रख लेते हैं। अब चलते हैं कीमे की जानिब। सबसे पहले अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ऐड करते हैं जी कुकिंग ऑयल। हाफ कप कुकिंग ऑयल। जब तक आपका तेल गर्म होने के बाद अदरक लहसुन अच्छे से गर्म ना हो, तब तक कीमा शामिल नहीं करना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है जी। तो प्रोसेस जारी है। ईद में दुनिया भर में बहुत से पाकिस्तानी थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये हमारा सच टीवी का शो देख रहे होंगे। आप सबको ईद मुबारक हो। और उनकी भी बहुत कुर्बानी है। थ्रू आउट दी वर्ल्ड लोग देखते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट हो या
वेस्ट में भी, यूरोप, अमेरिका, सबका बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक हो। घर से दूर, अपनों से दूर, मुश्किल ज़रूर होता है परदेस, लेकिन ये जो ईद है कुर्बानी, तो आप भी कुर्बानी दे रहे हैं यकीनन। सौते करना जी, अदरक लहसुन को ब्राउन नहीं करना। जैसे ही कच्चापन खत्म होने लगे उसके बाद ताज़ा कुर्बानी का गोश्त ले आते हैं जी, ऐड करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कुर्बानी के गोश्त से कुछ खाना तैयार कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है पकाते हुए भी और खाने को एंजॉय करते हुए भी। ठीक है जी, बर्गर कर रहे हैं तैयार। कीमे के बर्गर बनाएंगे, कीमे के बन कबाब बनाएंगे। बन कबाब कहें, बर्गर कहें, मर्जी आपकी। BURGR बर्गर। प्रोसेस जारी। नॉर्मल आंच पे इसकी बुनाई जारी रखिए। एक और चीज आप देख रहे हैं कि आम दिनों में जब आप बाहर से, मार्केट से, मीट शॉप से गोश्त खरीदते हैं, उसमें पानी वाला गोश्त बहुत ज़्यादा मिलता है। 1 kg मीट हो, जब आप पकाने लगते हैं ½ kg रह जाता है, पानी रिड्यूस हो जाता है और आधा किलो रह जाता है। लेकिन कुर्बानी के जानवर में ये अच्छी बात है कि आपको ताज़ा पानी वाला गोश्त नहीं होता। पानी वाला गोश्त क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा देर तक गोश्त को वो पानी के अंदर सोख करके रखते हैं तो गोश्त पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब आप पकाते हैं चूल्हे में, आग के आगे जाता है तो पानी जल जाता है, तो उसका वेट, वज़न कम हो जाता है। इट इज़ एज सिंपल। ये गोश्त बहुत जल्दी करने वाला है जी। सॉफ्ट गोश्त है, जैसे कि अंडरकट का होता है या जैसे रान का गोश्त होता है, उस टाइप का है। अब ज़्यादा तेज़ आंच पे हमें इसे कुक नहीं करना। नॉर्मल आंच पे, नॉर्मल आंच पे, नॉर्मल आंच पे। टमाटर भी ऐड करते हैं इसी के अंदर, सिर्फ 2 अदद। एक टमाटर लिया, 2 पीस के इसके। एक और टमाटर लिया, इसके किए 2 पीस। ठीक है, 2 पीस के बाद कट लगाना है। 2, 3, 4। ठीक है, देन रफ चॉप करना है बस। 1, 2, 3 रफ चॉप। दूसरा टमाटर 1, 2, 3, 4 रफ चॉप। ये वाला भी 1, 2, 3, 4 रफ चॉप। क्या बात है दोस्तों, ये ऐसा लग रहा है जैसे कबाब, सीख कबाब की शेप आ रही। देखें आप जरा, बहुत जल्दी गल जाएगा ये। लहसुन अदरक की खुशबू भी बहुत आला। कुछ चीज़ें तमाम ख़वातीन और मर्द हज़रात जो कुकिंग के शौकीन हैं, आपको बताऊं, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में काम किया, रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स, पाकिस्तान या मुल्क से बाहर, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो गोश्त के साथ ग्रेट, अमेजिंग, टेम्पटिंग जायका लाते हैं। 1 हल्दी पाउडर, दूसरा गरम मसाला पाउडर, तीसरा अदरक लहसुन। आला। चाहे आप कोई बिहारी कबाब बना लें, आप सीख कबाब बनाएं, ईरानी कबाब बनाएं, टर्किश कबाब बनाएं, सब में। खैर, टमाटर ऐड करते हैं इसी के अंदर, गोश्त के अंदर। सिर्फ 2 टमाटर थे बस। और शामिल करते हैं हम हल्दी पाउडर, जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, 1 चाय का चम्मच। आप देख रहे हैं
300 ग्राम बीफ के कीमे में 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ज्यादा है, लेकिन आप ऐड कीजिएगा, फ्लेवर्स का आला, कलर बहुत अच्छा आएगा। और ऐसे टॉस करना है। खुश, वो जो है ना कि रंग भर रहा हूं खाक हयात में, आज भी फिक्र कायनात में। तो रंग बहुत अच्छे हो जाते हैं गोश्त के हल्दी से, अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, ऑल्दो बहुत ज़्यादा कुकिंग शोज नहीं कर रहा, कुकिंग की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, बाकी एक्टिविटीज़ हैं, रेडियो करता हूँ, ड्रामों में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, एक दफ़ा आप कर लें ठीक से, वो निकलता नहीं है। जब भी आप करें आपसे वैसे ही काम होगा, खुद ही आपके हाथ चलते हैं, खुद ही आपके दिमाग में बातें आती हैं, क्योंकि आप आदी होते हैं, है ना। तो यही है, क्योंकि सबकॉन्शियस की माइंड कहते हैं रफ्तार 40 मिलियन है। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नई चीज़ सीखने जाते हैं, हमसे सीखा नहीं जाता, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि नई चीज़ आप कॉन्शियस माइंड के साथ सीखते हैं जिसकी रफ्तार सिर्फ 40 है। लेकिन एक दफ़ा आप जब नई ड्राइविंग करते हैं, आपको एक्सीलेटर को भी देखना होता है, क्लच भी, रेस भी, फिर भी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब गाड़ी बैठ जाए आपके लाशोर के अंदर प्रैक्टिस के बाद, फिर आप कॉल पे बात कर रहे हैं, डजंट मैटर व्हाट्स एवर यू आर डूइंग, गाड़ी चलती रहती है। बाइक, कुकिंग, दुनिया का कोई भी काम हो, तो यही चीज़ है। कुछ देर में ब्रेक की तरफ जाना है, प्रोसेस जारी है, मीठा करना है तैयार, बर्गर होंगे तैयार हमारे, और कीमे के, और वो भी स्पेशल, कुछ सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स अज्जा भी शामिल करने हैं, वो भी सिलसिला रहेगा बिल्कुल जारी है आपके साथ सच टीवी पे। सच की तलाश ज़रूरी है। कुकिंग में भी वेरिएशन तब आती है जब तलाश हो, जब आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो आइडियाज़ आते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी, चूल्हा कर रहा हूँ बिल्कुल कम, और एक आला डिज़र्ट भी, मीठा भी करना है तैयार। छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं लज्जते ईद में। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद, ईद स्पेशल शो सच टीवी, लज्जत ईद, ईद अपनों के साथ, सच की तलाश, खानों में लज्जत, जायका, सेहत हो तो उसका अपना ही मज़ा। इबादतों का सिलसिला जारी है, कुर्बानियाँ की जा रही हैं माशाअल्लाह, लोग दिल से गोश्त बांट रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग क्या करते हैं, गोश्त ज़रा से रखते हैं, बाकी सब वो बांट देते हैं। तो ये सब है। और कुछ जगहों पे ये भी होता है कि जो गोश्त लेने वाले हैं वो भी प्रिजर्व कर लेते हैं, महीनों महीनों गोश्त रखते हैं, सब कुछ होता है। बस अभी वुड से इंसाफ हो, सच की तलाश, इंसाफ ज़रूरी है सबके लिए। कीमे के बर्गर बना रहे हैं, और इन बर्गर्स के लिए हल्दी ऐड किया, हल्दी के बाद ऐड करते हैं नमक, जहाँ से हुआ जायके का आगाज़, हस्ब जायका। ईद है तो क्या हुआ, ईद है तो क्या हुआ, चटपटे तो बनाएंगे बर्गर्स हम, लाल मिर्च पिसी हुई। दोस्तों ये वो गरम मसाला है जिसे हमने भून कर पीस कर रखा है, 3 से 4 चुटकी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, और से करते हैं मिक्स। एक चीज बिल्कुल डिफरेंट होने जा रही है इस बर्गर्स में, आपको बताते हैं वो है क्या। शिमला मिर्च हमारे पास है, कैप्सिकम 1 अदद, पहले काट लीजिए, सीडलेस कर लीजिए, बीज से अलहदा किया। जाहिर है कि शिमला मिर्च के बीज तो हम खानों में शामिल नहीं करते, कोई भी नहीं करता पूरी दुनिया में। उसके बाद जूलियन काट लिया,
अमूमन लोग कीमा मिर्च बनता है या कीमा शिमला मिर्च इस तरह जूलियन कटी हुई ऐड करते हैं, लेकिन हम इस फ्यूजन स्टाइल के ईद के ख़ास जो बर्गर हमारे हो रहे हैं तैयार, इसमें चॉप करेंगे। चॉप भी रफ चॉप, कोई फाइन ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने कट लगाया और रफ चॉप करना है। कीमे के साथ डिसॉल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जब मैं कॉन्टिनेंटल खाने बनाता था, चाइनीज़ खाने बनाता था या मेडिटेरेनियन कुकिंग करता था, तो मैं यही कहा करता था कि शिमला मिर्च को आपने नज़र आए आखिर में ऐड करना। लेकिन आज इस कीमे के बर्गर्स में हमने शिमला मिर्च को डिसॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना, कीमे के साथ पकाना है और कुछ इस तरह चम्मच हिलाएं जिस तरह कटाकट बनता है ना, इसको बिल्कुल मिक्स कर लें, ख़त्म कर लें। शिमला मिर्च में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर कंटेंट बहुत होता है, जिसकी वजह से शिमला मिर्च श्रिंक हो जाती, कम हो जाती है, पिघल जाती है, ख़त्म हो जाती है, मेल्ट भी हो जाती है। जब ज़्यादा देर कुक करें अब ख़त्म हो जाती है, पानी इसमें काफ़ी होता है। ताज़ा कुर्बानी का गोश्त, ताज़ा बना हुआ गरम मसाला, ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन और फ्रेश शिमला मिर्च। बिल्कुल ख़त्म कर लें, डिसॉल्व करें। और सच कहें तो मेन्यू आज का बहुत आला है। एक तरफ कुर्बानी का हमने मटन का गोश्त लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं, व्हील जो भी आप लेना चाहें। इसके बर्गर्स हो रहे हैं तैयार और नारियल की मिठाई, आई लव नारियल, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा। नारियल और खोए की मिठाई बनेगी, क्या बात है। शिमला मिर्च आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व हो रही है गोश्त के साथ, कुर्बानी के गोश्त के साथ। 4 बर्गर हमने करने हैं तैयार, तो देख लीजिए इसके 4 हिस्से होने हैं कीमे के, एक और ये दूसरा, ये एक इस तरह होगा दोस्तों, दूसरा ये, तो इतना हिस्सा जाएगा। तकरीबन 100 ग्राम कीमा जाएगा एक बन के अंदर, 100 ग्राम, 100 ग्राम कीमा। फिर ऊपर मेयोनीज खीरा भी ऐड कर लेंगे। जो लोग चीज़ के शौकीन हैं तो चेडर चीज़ स्लाइस रख लें, चाहें तो मोज़रेला भी रख सकते हैं, लेकिन चेडर रखा जाता है अमूमन। दोस्तों, खाने को चखना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि टेस्ट बर्ड्स किनके अच्छे होते हैं, खाने को चखने की सलाहियत किन में ज़्यादा होती है, मर्दों में या औरतों में? बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं। आपको बताएं, दुनिया में बेस्ट शेफ्स जो हैं, खाना जो पकाते हैं, वो मर्द होते हैं, लेकिन तहकीक बताती है चखने की सलाहियत औरतों में ज़्यादा होती है। तो ये फैक्ट है, चख कर आपको बताते हैं। गोश्त, ओहो, हीट काफ़ी आ रही है जी। ये गला है नहीं गला, कहाँ तक पहुँचा? दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ शिमला मिर्च, एक तो कुर्बानी का गोश्त और शिमला मिर्च का जायका माशाल्लाह बहुत आला रचा है। एक मेरी शिकायत है पाकिस्तानी दोस्तों से, खाना बना के रख लेते हैं, जब ताज़ा कीमा हो, ताज़ा खाना हो, गरम खाएं। आप रख लिया तो मज़ा नहीं रहता। खाना तैयार हो गया, हवा लगती है जो, उससे भी कलर ख़राब होता है। अब लोग कहेंगे हवा से कैसे ख़राब होता है? हवा से बिल्कुल कलर ख़राब होता है, चीज़ डार्क होने लगती है। आपने समोसे फ्राई किए,
लाइट ब्राउन थे, कुछ देर आपने बाहर रखे डार्क होने लग गए। तो ये होता है। तो ताज़ा खाएं आप, मज़ा आएगा। शिमला मिर्च ऐड कर चुके हैं, क्योंकि गरम मसाला ताज़ा था हमारे पास जो हमने खुद ने पीस कर रखा था। तो जो 2 चुटकी मेरा दिल चाह रहा है कि ज़रा सा और ऐड करो। और गरम मसाला आपके गोश्त को काला कर देता है, आप जानते हैं ना। गरम मसाला ज़्यादा ऐड कर लें गोश्त काला हो जाता है, लेकिन जब आप खुद गरम मसाला पीस कर ऐड करते हैं तो वो मेरे ख्याल से कलर ख़राब कम करता है, खुशबू बहुत आला लाता है। चलते हैं जी टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। क्या करना है आपको बताते हैं। सब कुछ आपके सामने हो रहा है जी, कुकिंग भी आपके सामने हो रही है, प्रेजेंटेशन भी आपके सामने हो रही है, चख भी आपके सामने रहे, हो सकता है आपके सामने हम खाएं भी, इंजॉय भी करें। अच्छा जी दोस्तों, सूरत हाल कुछ इस तरह से। क्रिस्पी बन आपको दिख रहे होंगे जी कैमरे की नज़र से। इस पर अप्लाई करते हैं मेयोनीज। बन का पहले निचला हिस्सा इस तरह आपने मेयोनीज अप्लाई करना है। बन का ही दूसरा हिस्सा टॉप, और अप्लाई करना है मेयोनीज। दूसरा बन उठाया, पहले निचला हिस्सा, अप्लाई करना है मेयोनीज। इजीली बना भी सकते हैं आप मेयोनीज, अगर इसका भी कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे कि मेयोनीज आप घर के अंदर किस तरह तैयार कर सकते हैं अपने किचन में। कुर्बानी के गोश्त की जो खुशबू है ना दोस्तों, वाह वाह वाह। ग्रिलिंग के निशान आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, जो पैन में हमने टोस्ट किया था। मेयोनीज अप्लाई किया, अब बन को ले आते हैं यहाँ। ज़ाहिर जाना है टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन भी, ठीक है ना। कीमा तैयार है, बन पे मेयोनीज लग चुका है, बन क्रिस्पी हो चुके हैं तैयार। तो ज़ाहिर खाना है तो टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास हमारे किचन में खीरा मौजूद है एक अदद। ये सा निकाल लीजिए, बेशक आप चख लीजिए कि ये करवाहट तो नहीं है, परफेक्ट है। इसे स्लाइस कर लेते हैं। 3, 2, 1। साथ ही हमारे पास है कैबेज है, चाहे आइसबर्ग ऐड कर लें, चाहे टमाटर रखें, चाहे चीज़ रखें, मर्जी आपकी है दोस्तों। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन की जानिब जाना है। कीमा बस तैयार होने वाला हमारा, फिर उसके बाद नारियल का मीठा करना है तैयार। ईद का शो सच टीवी पे आपके साथ, मुझे कहते हैं इकबाल शाह। थैंक यू एवरीवन साथ रहने के लिए। कितने चैनल्स छोड़कर आप सच टीवी देख रहे हैं और रेसिपीज फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू। कीमा भी हमारा जस्ट अबाउट टू रेडी। जो लोग बहुत क्रिस्पी कीमा खाते हैं, कीमे को कड़क करते हैं, तो इसे आप और फ्राई कर लीजिए। मैं उन लोगों में हूँ जिनको ज़रा जूसी मीट पसंद है। कबाब भी मैं चाहता हूँ सीख कबाब आप बनाएं। सीख कबाब की क्या खूबी होती है, जब बारबेक्यू हो रहे हैं, सीखों में लगे हुए हैं, कबाब सीख में लगे हुए हैं, कबाब है। बिहारी कबाब भी ऐसी होती है, लेकिन सीख से आपने उतारे बिहारी कबाब अलहदा हो जाते हैं, इतना सॉफ्ट टेंडर होता है। ये सीख कबाब हो तो जब बाइट लें इमली की चटनी के साथ तो सॉफ्ट हो, अंदर जूसी हो। आई थिंक वो ज़रूरी है। इतना गोश्त हो और अच्छा ना बने फिर क्या फ़ायदा, तो ज़रूरी अच्छा बने। ठीक है जी, मेरे ख्याल से टुवर्ड्स ब्रेक जाना है। उसके बाद हमारे डिज़र्ट भी करना है तैयार। नारियल का मीठा, क्रिस्पी बर्गर्स तैयार हैं, कीमा तैयार है, खीरा काट चुके हैं, सलाद पत्ता मौजूद है,
और कोशिश कीजिए सफ़ेद प्लेटर में इसकी कीजिए प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। और नारियल का जो हलवा बनता है उसकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं। बहुत से लोग नारियल की पुडिंग बनाते हैं, बहुत से लोग नारियल का पुडिंग के साथ साथ लड्डू बनाते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें वो करते हैं तैयार, ठीक है जी। तो आज हमने क्या करना है आपको बताते हैं। खैर चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन। चूल्हा कम किया, बन का निचला हिस्सा 1, ये 2 और ये 3, चौथा जो मैंने अपने लिए रखा वो कुछ देर के बाद करना है। अगर आप चाहें तो कहते हैं चाहो तो है सब आसान, कैबेज रख लें, चाहें तो आप सलाद पत्ता रख लें, मर्जी आपकी है दोस्तों। सलाद पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बालों के लिए भी बेहद मुफीद है। कुकुम्बर रख लिया, 1 रखें 2 रखें, मर्जी है आपकी। कीमा हमारा देखें, आपसे कहा था शिमला मिर्च डिज़ोल्व। आप देख रहे हैं कीमे पे, अगर जरा नजर आप देखेंगे कि ये 4 बर्गर्स का ही कीमा है, बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए 4 ऐसे किए और ये देखें 1 हिस्सा 2 3 4। फिर से बता रहे हैं दोस्तों, एक बर्गर के अंदर 100 ग्राम कीमा जाएगा। 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम कीमा। स्पाइसेस हमने सब कुछ ऐड कर लिया था, नमक भी, हल्दी भी, लाल मिर्च भी, गरम मसाला भी। सूखी मेथी ऐड नहीं की थी, हल्की सी सूखी मेथी आपने स्प्रिंकल करनी है इन दी एंड। जब कीमा आपका तैयार होने को उस टाइम आपने सूखी मेथी ऐड की, और मेथी ऐड करने के बाद लगभग सिर्फ 1 मिनट तक आपने इसे कवर रखना है। वो लोग जो बारबेक्यू फ्लेवर पसंद करते हैं, आप चाहें तो इसमें कोयले का दम दे सकते हैं। कोयला जलाया, कोयले का दम दें, बर्गर आप खाएंगे कोयले का जो स्मेल, फ्लेवर, अरोमा, चीज़ी, कुर्बानी का गोश्त, अपनों का साथ, क्रिस्पी बन, आई थिंक सब कुछ बहुत आला। मीठा भी बनने जा रहा है। कैसे पता चले स्टीम बन चुकी है? देखिए ये जो हमारा कवर था, ये इस पर मॉइस्चराइजर आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, मॉइस्चराइजर आ रहा है। स्टीम पे भी ये भी एक मेथड है जिससे गोश्त जल्दी गलता है, जल्दी टेंडर होता है और आपको मज़ा आता है। प्रोसेस जारी है। ये नहीं कहूँगा कि स्टीम पे कोई आप 5 मिनट रखें, 10 मिनट रखें, 1 से 2 मिनट भी रख लें तो काफ़ी है। 1 से 2 मिनट भी रख लें तो अब काफ़ी है। फिर उसके बाद टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन जाना। मेरे ख्याल से 1 मिनट हो चुका है। 1 2 3 4 5 15 सेकंड मज़ीद रखते हैं। 5 1 2 3 4 10 और हो गए 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड के बाद कवर हटाया। चूल्हा किया बंद। कीमा दोस्तों ये आई वुड से, अगर आप पॉसिबल हो आपके लिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, कबाब की तरह कीमे को रखें, या कोई ऐसा स्पून हो जैसे आइसक्रीम का स्कूप आता है ना, इस तरह है ताकि बहुत फैले ना। या ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि टेबल स्पून है, इसमें बाइट बना लिया। बाइट बनाने के बाद कीमा रखें। ये देख रहे हैं, सीम्स लाइक सीख कबाब। सच टीवी
पे देख रहे हैं आप लज्जत ईद। और लज्जत तभी होती है जब मजे का खाना हो जाता है यार। लाइक अ ग्रिल्ड शिमला मिर्च। ऐसा है कि जैसे ये समझ लें एक कबाब पहले आ चुका था, और इमेजिन करें कि दूसरा सीख कबाब आपका आ चुका है बर्गर के ऊपर। तो 2 चम्मच आपके जाएंगे जो लगभग 100 ग्राम कीमा है। बीच वाले में भी एक और चम्मच ले आते हैं। याद रहे कि हमने 4 बर्गर्स करने तैयार, ये 3 है, चौथा भी ले आते हैं। जी जनाब, चौथा भी आ चुका है। सलाद पत्ता, खीरा, और उसी तरह कोशिश करें कबाब की तरह बाइंडिंग इसकी आप बना लें। देख रहे हैं बाइंडिंग हो चुकी है। एक चम्मच और। अच्छे से बना लें, बाइंडिंग कर लें। चाहें तो चीज रख लें, तो मेरा आज दिल चाह रहा है, बल्कि सबका चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं, प्रॉपर मेयोनीज ऐड करते हैं। जरा सी कुर्बानी का गोश्त बन, मेयोनीज बन का दूसरा हिस्सा भी ले आते हैं। सबको कवर ना नहीं करना ताकि कीमा भी दिखे। ठीक है जी, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं, डिज़र्ट की करते हैं तैयारी। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद सफ़र रखेंगे जारी। कीमा बर्गर हो चुके हैं तैयार। अब हमने बनाना है कोकोनट नारियल की मिठाई। सिलसिला जारी है। देख रहे हैं सच टीवी का स्पेशल कुकिंग शो लज्जत ईद। मुझे कहते हैं इकबाल। थैंक यू एवरीवन साथ रहने के लिए। बांट के खाएं, कुर्बानी, ईद, ईसार, बांटने का जज्बा, मोहब्बत, प्यार, सुकून। फैक्ट रिसर्च कहते हैं कि ये आपके अपने लिए ज़रूरी है। तो मेरा ना बन तो ना बन, अपना तो बन। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए सच टीवी। ईद मुबारक। वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद। सच टीवी का स्पेशल शो लज्जत ईद। मुझे कहते हैं इकबाल, हमारी पूरी टीम के साथ। और बकरा ईद के हवाले से मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं। कुर्बानी, बांटना, मोहब्बत, यही आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू शो योर लव इज़। आप गोश्त बांटते हैं, आप खाना बना के बांटते हैं, आप पेश करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, दावतें देते हैं, तो आई थिंक या पार्टीज़ करते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ लव। कीमा बर्गर हो चुके हैं तैयार। दिल चाहता है मीठा खाने का। मीठा सुन्नत भी है, बहुत अच्छा लगता है मीठा खाना। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा शौकीन है मीठे का। नारियल का मीठा। इसके इंग्रेडिएंट आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। दोस्तों, नारियल के मीठे के लिए 1 कप फुल नारियल है हमारे पास। अच्छा खासा मीठा बन जाएगा इससे। 1 कप ही खोया, सफ़ेद खोया 200 ग्राम है तकरीबन। कहते ना क्या खोया क्या पाया। बात करनी हमने पाने की। और खोए 2 तरह के होते हैं। एक होता है भैंस का खोया जो येलो होता है, जिससे गुलाब जामुन बनते हैं। ये सफ़ेद खोया, वाइट खोया, ये गाय के दूध से तैयार होता है। और यही ऐड करते हैं हलवों में, गुलाब जामुन बनते हैं। वो भैंस का वो अलग खोया होता है, उसको लस्सा खोया कहा जाता है। ये सफ़ेद खोया। बादाम, पिस्ते हैं, खुश्क मेवाजात में काजू, जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। सब्ज़ इलायची आवाज़ को बेहतर बनाएं। चीनी भी ऐड करनी है। और हमने हल्का सा ऑयल या घी भी आपने ऐड करना है। दोस्तों, ये तेज़ आंच पे नहीं बनाना, बिल्कुल धीमी आंच पे। नारियल ऐड करते हैं इसी के अंदर। और इस नारियल को फैला लीजिए।
धीमी आंच पे नॉर्मल चूल्हा पकने दीजिए इसे। कुछ देर में इसका कलर तब्दील होगा अब। ठीक है जी। और नारियल के बहुत फायदे हैं। आपको बताऊं कि पीआरपी जो करवाया जाता है, पीआरपी ट्रीटमेंट, जिससे ब्लड निकाल के वाइट जो आपके अप्लाई करते हैं स्किन पे, बालों पे, इसी तरह कहते हैं कि नारियल का पानी भी कुछ उसी तरह काम करता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तो नारियल बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए। नारियल का पानी भी बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए। नारियल आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत से लोग कदीम नानी दादियों के ज़माने में दांतों में भी नारियल रखते थे। दे थिंक कि अच्छा है, फ़ायदेमंद है, इफेक्टिव है। नारियल की भुनाई हो रही है, कुछ देर में ही कलर आ जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। बराबर मिकदार है नारियल और खोए की। अब देखें नारियल ड्राई है, खोया ड्राई है, लेकिन किस तरह इसमें कंसिस्टेंसी आएगी, किस तरह इसकी बाइंडिंग आएगी, हलवे की तरह होगा तैयार, ये आपके सामने। सब्ज़ इलायची की जी ऐड करते हैं, खोल लीजिए। आपको बताएं इलायची का जो जायका इसके बीज में होता है, सीड्स में, या इलायची के दाने शामिल कर लें आप, जैसे कि हम कर रहे हैं। इलायची के छिलके में जायका नहीं है, जायका इसके सीड्स में। खोल लीजिए इलायची और खोल के ऐड करते हैं सब्ज इलायची। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी, वो कहते हैं ना खुशबू बता देती है कि बन रहा है क्या। तीसरी इलायची, 5 इलायची ऐड करनी है। फोर्थ वन एंड फिफ्थ, 5वीं इलायची खोल के ऐड कर रहे हैं जी। खुशबू बहुत प्यारी है जी। नारियल आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होगा। आपको बताएं चूल्हा बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना आपने, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत क्विकली ये लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन होना, बल्कि काला होना शुरू हो जाएगा जब आप देखेंगे नहीं ये चूल्हा तेज रखा। धीमी आंच पर आपको, अभी तो पैन ठंडा था, एक दफ़ा पैन गर्म हुआ तो बहुत तेज़ी से ये कलर आ जाएगा। फिर हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, चीनी, खोया सब बाद में ऐड करना है। पहले नारियल को कुक करना है, कोकोनट। अब देख रहे हैं ब्राउन हो रहा है। पिंकिश कलर आ चुका है, कुछ देर में ब्राउन कलर होगा। नारियल का मीठा कीमा बर्गर तैयार है हमारे, वो भी गरम गरम खाएंगे। नारियल का मीठा भी खाएंगे। आप भी खाएं, बनाएं, ट्राई करें। डू लेट अस नो कैसा बना। प्यारी खुशबू आ रही। दोस्तों आपको बताएं नारियल जो है खोपड़ा, बहुत सा नारियल जिसमें वाइट फ्लावर मैदा मिला हुआ होता है, कोशिश कीजिए कि अच्छी जगह से लें, जहाँ से ले रहे हैं जो नारियल खालिश हो। इससे जायके के लिए बहुत अहम है। ये देख रहे हैं ब्राउन हो चुका है, कुछ देर में काला होना शुरू हो जाएगा। उससे पहले ऐड करते हैं चीनी। आजकल मैं कम मीठा खाता हूँ तो ऐड करूँगा मैं 2-3 चम्मच, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। साथ ही खोया भी ऐड करते हैं इसी के अंदर। क्या खोया क्या पाया, 200 ग्राम खोया भी ऐड किया। कलाकंद भी इसी तरह बनता है। देखें बहुत ज़्यादा चूल्हे पे नहीं रखना आपने, पैन गर्म हो चुका है। चूल्हे से मैंने हटा ही दिया है। और 1 चम्मच घी शामिल करना है इसी के अंदर आपने, ठीक है। 1 चम्मच घी शामिल किया। डिसॉल्व करना आपने, चूल्हे से हटा लिया। देख लें आप, जितना अच्छा मिक्स कर सकें आप घी, नारियल, खोया, चीनी, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो हम बाइंडिंग की बात कर रहे थे ना, चीनी भी पिघलेगी, ज़ाहिर मेल्ट होगी,
चीनी का मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बाइंडिंग के लिए। जब केक में स्पैचुला घुमाते हैं समल को कहते हैं ना फोल्डिंग, इट्स लाइक अ फोल्डिंग। कलाकंद में खोया और चीनी होती है। नारियल की इस मिठाई के लिए खोया, चीनी, नारियल, इलायची और बादाम पिस्ते। देखें अच्छा टेक्सचर हो चुका है। अच्छा जी, निकाल लेते हैं नारियल का मीठा इस ग्रीन पॉट के अंदर। इस तरह निकाला, घी के अंदर आपने चम्मच ऐड किया और इस तरह कर लेना आपने। हल्का से घी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं प्लेटर्स को बिल्कुल फुल करें आप। इसी तरह होती है 5 स्टार होटल्स में प्रेजेंटेशन, इसी तरह प्रेजेंटेशन होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में। क्या बात है। नारियल की मिठाई टॉप पर ले आते हैं बादाम, पिस्ते, काजू, खोया ऐड कर लीजिए, चांदी का वर्क। आजकल लोग इतना ऐड नहीं करते, दे थिंक कि इतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। चाहे तो नारियल स्प्रिंकल करें। और ये हमारे कीमा स्पेशल बर्गर्स भी हो चुके हैं तैयार। दिल नहीं चाह रहा आपसे इजाज़त लेने का, पर क्या करें, दैट्स हाउ इट गोज़। क्या कहते हैं, ज़िंदगी में हर चीज़ हमारी मर्जी से नहीं होती। ज़रूर ट्राई करें। मुझे इकबाल को दीजिए इजाज़त हमारी पूरी टीम के साथ। सच टीवी का स्पेशल ईद शो लज्जत ईद में लज्जत, जायका, रिवायत से भरपूर खाने कर रहे हैं शेर। ज़रूर ट्राई करें। कुर्बानी जो हमेशा कहते हैं लोग कि बांटें, ज़रूर बांटें। गोश्त दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए, आपकी अपनी खुशी के लिए ज़रूरी, आपकी अपनी ज़ात के लिए ज़रूरी है। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए। स्टेबलेस्ट शुक्रिया। देखते रहिए सच टीवी एंड कहेंगे इफ़ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। ईद मुबारक।